दोस्ती की कहानी। दोस्ती कहा जाता है कि दोस्ती दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। यह जिसके पास हो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्ती भी प्यार की तरह ही होती है। अगर यह दिल से जुड़ी हो तो फिर इसे दुनिया की कोई चीज़ हरा नहीं सकती, ना ही खत्म कर सकती है। प्यार के बाद दोस्ती या प्यार से पहले दोस्ती आती है, यह तो एक अलग बात है। पर आप जिसको ज़्यादा महत्व देते हैं वही पहले है। मैं मधु ऐसी ही मानती हूँ। बल्कि कोई भी रिश्ता वही पहले है जिसे आप महत्व देना चाहते हैं या देते हैं। पर मैं फ़िलहाल दोस्ती पर लिख रही हूँ, तो बाकियों की कहानी फिर कभी। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद बनाते हैं, खुद ही आगे बढ़ाते हैं और खुद ही मिटा भी देते हैं। अब दोस्ती ज़रूरी नहीं कि तभी पक्की हो जब आप हम उम्र हो। यह किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। यह कहानी भी ऐसे ही दो दोस्तों की है। तो पहले मैं दोनों के बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ। अनिल, ना काम करने की टेंशन, ना काम करने का फिक्र। माँ बाप ने बहुत पैसा छोड़ रखा है और सही बात यह है कि इन्हें काम करके कमाने खाने की थोड़ी कम आदत है और मेहनत भी नहीं होती। तो जो भी पैसा माँ बाप ने कमाया है उसे ही इस्तेमाल करके अपना जीवन हंसी खुशी निकाल रहा है। दूसरा, रोहित पढ़ा लिखा पर कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। माँ बाप दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं और ज़िंदगी से लड़ने के लिए छोड़ गए रोहित को। इन दोनों की दोस्ती की भी अजीब कहानी है। इन दोनों की दोस्ती रेड लाइट पर हुई थी, जब एक बार अनिल अपनी कार से रात को ज़्यादा पीकर रेड लाइट पर ही सो गया था। तब रोहित ने उसे होश दिलाया, उठाया और उसी दिन से अनिल जब भी उस लाइट से गुजरता रोहित से मिलकर ही जाता था। ऐसे इनकी दोस्ती ना जाने कब जान से प्यारी हो गई, पता ही नहीं चला। अब आपके दिमाग में एक सवाल और होगा, ये रोहित ज़्यादातर रेड लाइट पर ही क्यों मिलता है? अरे भाई, यह भिखारी है जो और 4-5 लोगों के साथ मिलकर यह काम करता है और अपना और अपने साथियों का पेट भरता है। एक दिन अनिल ने रोहित से कहा, यार रोहित, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था तुमसे, सोचा आज कह ही देता हूँ। रोहित, अनिल, जानता हूँ तू क्या कहना चाहता है, यही ना कि मैं यह सब छोड़ दूँ और तेरे साथ रहने लगूँ। अनिल, जब जानता है तो मेरे साथ क्यों नहीं रहता? रोहित, यार मैं यहाँ खुश हूँ और मैंने बहुत दुनिया देखी है और फिर इन सबको कौन देखेगा? इनका मेरे सिवा और मेरा तेरे सिवा अब है ही कौन? अनिल पहले भी ऐसी ही कई नाकाम कोशिशें कर चुका था, पर रोहित यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर अनिल ने इस बात को ख़त्म करते हुए कहा, अच्छा चल, कोई बात नहीं, यह बात तेरी मान ली, पर तुझे भी आज मेरी एक बात माननी पड़ेगी। रोहित, हाँ, इसके अलावा कोई भी बात मान लूँगा, तू एक बार बोल कर तो देख। अनिल, मेरा मन है कि हम दोनों एक साथ पार्टी अटेंड करें और खूब नाचेंगे और पिएंगे भी। रोहित, वैसे तो मैंने कभी भी नहीं पी, तुझे पता है, और यह डांस पार्टी वगैरह भी अच्छी नहीं लगती, पर तू कहता है तो तेरे साथ
एक बार ज़रूर चलूँगा। पर पर कहते कहते रोहित रुक गया। अनिल भी समझ गया था कि रोहित की यह किंतु परंतु पर क्या है। वह भी बहुत गरीब है और उसके पास ऐसे कपड़े भी नहीं हैं कि वह उसके साथ पार्टी में जा सके। अनिल, यार अब पर के पर मत लगा। मुझे भी पता है कि तू क्या सोच रहा है। तू किसी बात की फिक्र मत कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। बस फिर क्या था। अनिल रोहित को अगली रात अपने साथ एकदम हीरो बनाकर के ले गया और दोनों ने वहाँ खूब धमाल मचाया। रोहित ने भी अनिल के कहने पर थोड़ी पी ली थी और बहक गया था, पर दोनों ने खूब मस्ती की, खूब नाचे। और फिर अनिल रोहित से बोला, चल यार, आज तू मेरे घर चल, वही सो जाना। रोहित, नहीं यार, आज मैंने तो बहुत खा पी लिया है, पर ना जाने मेरे उन साथियों का क्या हुआ होगा। उन्हें आज भरपेट खाना भी मिला होगा या नहीं। मुझे अब चलना चाहिए। अनिल के लाख समझाने के बाद भी रोहित नहीं माना, तो अनिल खुद ही उसे रेड लाइट पर छोड़ आया और ज़बरदस्ती उन सब के लिए खाना भी दे दिया। यहाँ रोहित ने भी अनिल की बात मान ली और सबको खाना बांट दिया। ऐसे ही कहानी आगे चलती रही और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। पर एक दिन अनिल का एक आदमी रोहित के पास आया और बोला कि अनिल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और वह आखिरी स्टेज पर है। उसकी दोनों किडनी खराब हो गई है। ज़्यादा शराब पीने से। रोहित अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसकी जान बचाई जा सकती है अगर किसी की किडनी उसकी किडनी से मिल जाए। रोहित के टेस्ट कराने के बाद पता चला कि रोहित की किडनी एक अनिल की किडनी से मिल रही है और रोहित अनिल के लिए जीवन दान बन सकता है। डॉक्टर से बात करके रोहित ने ऑपरेशन की डेट ले ली और अनिल से मिलने उसके रूम में गया। अनिल, यार मैं तुझे ही याद कर रहा था। सोचा अगर तुमसे मिले बिना मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रोहित, अब तू ज़्यादा मत बोल। तुझे डॉक्टर्स ने कम बात करने के लिए बोला है और तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना तेरे साथ। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अनिल, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला यार, बहुत देर हो गई है। देख कुदरत का खेल, तो इतना पढ़ा लिखा होकर भी क्या कर रहा है और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया। रोहित, यह सब जाने दे यार और अपना ध्यान रख, तुझे कुछ नहीं होगा। अनिल, तू आ गया, मुझे चैन मिल गया। मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने अपने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला और रोहित को दे दिया। यह रख लो, यह तुम्हारे लिए है। रोहित, नहीं, मैं ये नहीं लूँगा। अनिल, जानता हूँ कि तुम बहुत खुददार हो, इसलिए पैसे नहीं दे रहा। पढ़ लेना, कुछ लिखा है तुम्हारे लिए। रोहित, ठीक है, रख लेता हूँ। अब तुम आराम करो। यह सब कहकर रोहित अनिल को सुलाकर वहाँ से निकल जाता है। निकलते निकलते रोहित को बहुत देर हो जाती है। उधर जाकर पता चलता है कि आज रेड लाइट पर रह रहे लोगों को
पुलिस ने निकाल भगाया है और आज उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ। यह बात रोहित को हिलाकर रख देती है और रोहित सोच में पड़ जाता है कि अगर एक दिन में इन लोगों का यह हाल हुआ है तो अगर मैंने ऑपरेशन कराया तो ये सब तो भूखे ही मर जाएंगे। रोहित अपने दिल पर पत्थर रख लेता है और ऑपरेशन वाली डेट पर नहीं जाता और 2-3 दिन बाद उसे पता लगता है कि अनिल ने अपनी अंतिम सांस ले ली है। अनिल का अंतिम संस्कार हो जाता है पर रोहित वहाँ भी नहीं जाता क्योंकि अब रोहित भी टूट चुका था और रो रो कर उसका भी बुरा हाल था। कुछ दिन बाद रोहित को उसके दिए लिफाफे की याद आती है। वह उसकी अंतिम निशानी समझकर उसे खोलता है और पढ़ता है, कैसा है मेरा खुददार दोस्त, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत प्यार करता है और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी किडनी मेरी किडनी से मिल जाएगी और तू अपनी किडनी मुझे दिए बिना नहीं रहेगा। पर यार तेरे पीछे से इन सब का ख्याल कौन रखेगा? ऑपरेशन के बाद 2 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। मैंने तो अपनी मौत खुद बुलाई है, तू ऐसा ना करे, इसलिए मैं आज ही खुद को ख़त्म कर रहा हूँ और यह पेपर लेकर तुम इस कंपनी के मैनेजर से मिल लेना। ये कंपनी मैंने गरीब लोगों के लिए बनाई है जो यहाँ मेहनत करके काम करके अपना जीवन आगे चला सके और जिसको अब तुझे ही संभालना है और हो सके तो इस कंपनी में हर ज़रूरत वाले आदमी को काम देना और इसे बहुत बड़ी कंपनी बनाना। मैं भी पागल हूँ, ये तो कर ही लेगा। बस एक गुजारिश है कि मुझे जलाने से पहले मुझे एक बार गले लगा लेना। अच्छा दोस्त, अलविदा, चलता हूँ। ये सब पढ़कर रोहित बहुत रोया और बहुत पछता रहा था कि इस लिफाफे को वह पहले क्यों नहीं पढ़ा और अपने आप को बहुत भला बुरा कह रहा था और सोच रहा था कि मैं अपने दोस्त के आखिरी समय में भी उसको गले ना लगा सका और ना ही उसके अंतिम संस्कार पर पहुंचा। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वह अपने दोस्त का सपना पूरा करना चाहता था और उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा और कंपनी को बहुत आगे तक लेकर गया और आज भी उसका दोस्त उसके दिल में जिंदा है। दोस्तों, ये दोस्ती की कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।